आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। कितना बड़ा पाप कमा रहा है। जितना तुम 24 घंटे में क्या एक पल में पाप कर रहे हो, क्या एक पल में तुम उतना पुण्य कर रहे हो? बोलो। इस पाप को साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नरक निगोद की यात्रा में पहले जाना होगा। पुण्य ऐसे नहीं मिलेगा, कहने से पुण्य नहीं मिलता है। पुण्य तुम्हें भावों से मिलेगा। यदि तुम बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो और यदि तुम्हारा ममत्व भाव है, तुम निश्चित हर पल पाप कमा रहे हो। और उस फैक्ट्री और व्यापारियों से कोई ममत्व भाव नहीं है तो तुम पाप से बच रहे हो। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है मूर्छा परिग्रह। पाप का कारण हमारा जुड़ा हुआ भाव है। रत्तो बंददि कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिन उपदेशो तम्मा कम्मेसु महारज्य। आचार्य कुंद कुंदेव 197वीं गाथा में कह रहे हैं रत्तो बंददि कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो। यह जीव संसारी प्राणी राग देश मोह के कारण कर्मों का आश्रय कर रहा है। रत्तो बंददि कम्मम, राग के द्वारा संसारी जीव राग के द्वारा कर्मों का बंध कर रहा है। मुंचति जीवो विराग संपन्नो, कर्मों से यदि छुटकारा पाना चाहते हो तो बीत रागता को धारण करो। बीत रागता को धारण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम छोटे छोटे व्रतों को तो धारण करो। इतना भी नहीं कर सकते हो तो धर्म का उपदेश भी तो सुनो, उसमें भी तुम्हारी निर्जरा होगी। आध घंटे 1 घंटे यहाँ निराकुलता से बैठोगे, सारे परिग्रह का त्याग करके, अंदर के राग देश परिणामों को छोड़ करके, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके यदि हमने 1 घंटे सभा में बैठ लिया तो कुछ भी होगा तो तुम्हारा शुभ ही होगा। 1 घंटे में जो तुम निर्जरा कर लोगे वो 24-23 घंटे में निर्जरा नहीं कर पाओगे। सब तो आरंभ और परिग्रह में पूरा जीवन जाता है। पूरा समय तुम्हारा सुबह से शाम तक का आरंभ और परिग्रह के संरक्षण में जाता है, तो वहां आश्रय ही हो रहा है। रत्तो बंददि कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो। बीत रागता के द्वारा हम कर्मों से छूट सकते हैं और राग के द्वारा कर्मों को बांध लेते हैं। ऐसो जिन उपदेशो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य कुंद कुंदेव भी नहीं कह रहे हैं। ऐसा जिन उपदेश यानी जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि राग के द्वारा बंद होता है तो बीतरागता के द्वारा राग से छूटा भी जा सकता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं आप लोगों की दुर्दशा देखकर को वही सच्चा ड्राइवर अच्छा माना जाता है जो अपनी गाड़ी तो चलाता है लेकिन बैक करना भी जिसको आता हो। जिसको बैक करना, गाड़ी को पीछे करना आता हो, वही मोक्ष मार्ग में बढ़ सकता है। गृहस्थी में तो हम प्रवेश कर गए हैं, अब एक उम्र के बाद अब गृहस्थी से मुख मोड़ना यानी पीछे हटना सही सम्यक दृष्टि की पहचान है। आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं हम कर्मों से नहीं बच सकते हैं, कर्मों के बंध से भी नहीं बच सकते हैं, तो कम से कम कर्मों का ज्ञान तो होना चाहिए कि कौन सा कर्म कैसा बंध होता है। इतना तो सबको ज्ञान और भान होता है कि राग करने से बंद होता है, मोह करने से बंद होता है, द्वेष करने से बंद होता है और आदि आदि कारण, अज्ञानता के कारण बंद होता है, मिथ्यात्व के कारण बंद होता है। ये सारे के सारे प्रत्यय हैं, सारे के सारे हमारी आत्मा से आश्रय कराने के कारण हैं। इन कारणों से यदि हम बचने का प्रयास करें तो कर सकते हैं। कम से कम राग करो, कम से कम द्वेष करो, कम से कम मोह करो, कम से कम मिथ्यात्व का पोषण करो। अब मिथ्यात्व के बारे में पता नहीं है कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, जो परंपरा पीढ़ियों से चला आ रहा तो करते चले आ रहे हैं। अरे अभी भी तो जागने का समय है। क्या कहा है, मोह नींद के जोर जगवासी। क्या हो गया, मोह रूपी नींद से सोते रहोगे तो जागोगे कब?
संत कहते हैं जागो जानो और मोह निद्रा का त्यागो। तो ये चोर है ना, तुम्हारे कर्म रूपी चोर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तुम सो रहे हो घोड़ा बेच करके, कर्म क्या सही का भी चोर आकर के तुम्हारे सर्वस्व लूट करके चला जाता है। बनारसी दास जी के जीवन का प्रसंग मुझे चोरी के उसमें संदर्भ में याद आ गया। बनारसी दास जी थे, बहुत दयालु थे, चोर का भी सहयोग करते, ले जा चोरी करके। एक बार एक चोर के मन में भाव आया कि बहुत दिन हो गए हैं चोरी करते करते, थक गया हूँ, अब ऐसे घराने में जाना चाहिए जहाँ एक बार चोरी करके आ जाएं तो जिंदगी भर की झंझट खत्म हो जाए। एक व्यक्ति के मन में विचार आया, चलो आज बनारसी दास जी के गांव घर में चोरी करने जाते हैं। गए बाप बेटा। एक बार क्या हुआ, पिताजी ने कहा, नहीं बेटे ने कहा पिताजी से कि पिताजी ने बेटे से कहा कि तू मेरा धंधा सीख ले, मेरा धंधा सीख ले, बहुत दिन हो गए मैं वृद्ध हो रहा हूं, चोरी करना हमारा पुश्तैना धर्म व्यापार है, इसको सीख ले तू। बेटे ने कहा कि मुझे नहीं सीखना है। बेटे ने कहा मुझे नहीं सीखना है तो आगे का व्यापार कैसे चलेगा। बेटा कहता है ये व्यापार जन्म जन्मांतरों का है, अब मुझे व्यापार ऐसा करना है कि ये व्यापार मेरा छूट जाए, ये व्यापार मेरा चोरी करने का छूट जाए। पिताजी बेटे को बार बार समझा रहा है पर बेटा समझने को तैयार नहीं हो रहा है। संत कहते हैं ऐसे हम अपने बेटे को बार बार समझाएं कि धर्म करो, धर्म करो, धर्म तुम्हारे जीवन का उद्धार करने वाला है। अभी तो हम बेटे को कहते हैं जा दुकान पर जा, जा फैक्ट्री पे जा, संभाल ले, थोड़े नौकर आए हैं, मैं थोड़ा दूसरे गांव से जा रहा हूँ कुछ व्यापार के। अभी तो बेटे को ऐसे संस्कार दे रहे हैं, पर ये नहीं कहोगे कि महाराज श्री आए हैं, जा एक गिलास आहार दे करके आ जा, जा एक गिलास जल दे करके आ जा, जा थोड़ी सी शाम को बैया वृत्ति करके आ जा, जा महाराज जी से पूछ करके आ जा, कोई ज़रूरत तो नहीं है, जा महाराज जी का स्वास्थ्य पूछ करके आ जा, जाओ भगवान महाराज की क्लास में बैठ करके आ जाओ। कहते कभी अपने परिवार में दो चार लोग कहते होंगे, जो आते हैं तो वो कहते भी चलो महाराज जी के पास चलना है, आते भी हैं, समझाते हैं, लेकिन बहुत तेरे लोग हैं जिनको आज भी पता नहीं कि महाराज श्री का किस महाराज जी का चातुर्मास हमारे मंदिर में होगा। क्यों उन्हें फुर्सत ही नहीं है मंदिर आने की, तो पूछेगा कैसे। तो चोरी, जो बनारसी दास जी के जीवन की बात बता रहा था मैं, एक चोर के मन में भाव आया कि बहुत दिन बीत गए हैं चोरी करते करते, चलो अब एक ऐसे घर में जाते हैं जहां चोरी करके सारा का सारा धन लाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए चोरी कर्म से मुक्त हो जाएंगे। गया रात के समय, बनारसी दास जी सो रहे थे, वो तो बीतरागी मुद्रा के धनी थे, जिनके जीवन में किसी प्रकार का लोभ नहीं था बल्कि उदारता उनके जीवन में रहती थी। चोरी करने वाले ने सारा सामान निकाल करके, हीरे जवाहरत आदि की सारी चीज़ें निकाल करके और भी दाल चावल सब इकट्ठा करके बहुत बड़ी पोटली बना ली। पोटली उठ नहीं रही थी चोरी से, चोरी करने वाले से। पंडित जी उठे चुपचाप पैरों को दबाते हुए, हमारी धर्मपत्नी ना जग जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वो उठे, सुनो चिंता मत करो, उठवा दिया, पोटली उसके सिर पर रख दी, जाओ चुपचाप, कोई जग जाएगा नौकर चाकर तो गड़बड़ हो जाएगा। बेचारा घर तो चला गया लेकर के। पूछा उसकी पत्नी ने, ये तुम कहाँ से लाए इतना? बोले पंडित जी के यहाँ से। बोले पंडित जी के यहाँ से? तुमने अनर्थ कर दिया। वो धर्मात्मा, विशुद्ध धर्मात्मा,
उसके यहां से तुम लेकर के आए, जाओ इसी वक्त पूरा वापस का वापस लौटा करके आओ। अभी तक तो हम चोरों के घर में चोरी करने जाते थे। क्या बोल रहा है? चोर। अभी तक तो हम चोरी करने चोरों के घर में जाते थे, आज पहली बार जीवन में साहूकार के घर में चोरी करने गया। जो खुद हमें दे रहा कि ले जाओ, वो चोर होगा कि साहूकार? साहूकार होगा। चोर तो वो है कि अपनी संपत्ति छिपा करके रखता और सारे दरवाजों को बंद करता, ताले डालता और पहरेदार खड़ा करता है, वो चोर है। क्यों? अपनी संपत्ति को चुरा रहा है, छिपा रहा है। और साहूकार वो कौन है? जो सारी की सारी संपत्ति पूरे घर के दरवाजे खोल करके बैठा है, आ जाओ, जिसको चाहिए हो ले जाओ। कर्म सिद्धांत कहता है, कर्म जब आते हैं तो दरवाजा बंद करो, और पुण्य आता है तो दरवाजा खोल दो। जितने भी संसार में हैं सब चोर हैं। कर्म आता है तो दरवाजा खोल करके चल रहे हैं, और पुण्य आता है तो दरवाजा बंद करके चल रहे हैं। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो दरवाजा खोल करके आए हैं, सारा पुण्य कमा रहे हैं, और जो लोग हैं दरवाजा बंद करके वापस चले गए हैं, उनके यहाँ पुण्य नहीं आ पाएगा, पाप ही आएगा। क्योंकि उनका दरवाजा पाप का पीछे वाला खुला है। आगे का गेट खोलोगे तो धर्म आएगी, लक्ष्मी आएगी, और पीछे का गेट खोलोगे तो पाप आएगा, दुराचार आएगा। दिन में योगी धर्म ध्यान जो दिन में 24 घंटे करते हैं वो पुण्य का आश्रय कर रहे हैं, और जो 24 घंटे पाप कर रहे हैं वो पाप का आश्रय कर रहे हैं, कर्म बांध रहे हैं। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर। इस संसार में चारों ओर कर्म रूपी चोर भरे पड़े हैं। तुम्हारी आंख बंद होती नहीं, उनका अटैक हो जाता है। जरा से हमारे भावों में फिसलन आई, कर्म बंद गया, आश्रय हो गया। जैसे पनाल पर पानी गिरता है तुरंत लुढ़क जाता है, ऐसे ही आश्रय हुआ नहीं, कर्म का बंद हो गया। बड़ा मुश्किल है कर्म से बच पाना। तो मैं दुखी किस कारण से हो रहा है? तो संत कहते हैं राग द्वेष और मोह हमारे दुख के कारण हैं। कर्म प्राणी को बड़ा खेल खिलाता है, और इस खेल को खेलने के लिए ना जाने कितनी योनियों में भटकना पड़ता है जीव के लिए। कौन कौन सी गलियारे में गलियों में तुम्हें कर्म भोगने के लिए जाना पड़ रहा है। कभी नाली का कीड़ा बन गया, कभी समुद्र का खारा पानी बन गए, कभी मछली बन गए, कभी केकड़े बन गए, कभी सर्प बन गए, कभी बिच्छू बन गए, कभी गोंच बन गए, कभी पानी की काई बन गए, कभी अग्नि बन गए, कभी पृथ्वी बन गए, कभी वायु बन गए, कभी क्या बन गए, कभी राजा बन गए, कभी रंक बने। पर एक बार भगवान बन गए होते, दूध से घी बन गए होते, तो दूध जैसी हमारी हालत नहीं होती। एक बार स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण बन गए होते तो कभी पुनः पाषाण नहीं बनना होता। एक बार इस संसारी प्राणी की आत्मा भगवान बन गई होती तो आज पुनः संसार में भटकना नहीं पड़ता। 4 गति और 84 लाख योनि में भटकने का कारण हमारा आश्रय और बंध ही है, जो हमारी अज्ञानता से प्रेरित होकर के हमारे जीवन में बंद कराते हैं। मोह और मिथ्यात के कारण हमें ये भटकाते हैं। तो यह जीव नाना योनियों में क्यों भटक रहा? कभी विचार किया कि मनुष्य बने तो क्यों बने, अब आगे क्या बनना है इसका पद कोई विचार नहीं अभी चल रहा है। ये विचार चल रहा है कि बाजू वाले की जमीन कैसे मिले, बाजू वाले का घर कैसे मिले, बाजू वाले की दुकान कैसे मिले, ये विचार रात दिन चल रहा है। ध्यान रखना, आर्त रौद्र ध्यान तुम्हारे जीवन का सर्वनाश करने वाला है। क्यों? तुम्हारा मोह, तुम्हारी आसक्ति उस दुकान मकान से लगी हुई है।
जो है जितना है उसमें संतोष नहीं, दूसरे की जमीन खरीदने का आकुलता, यही आश्रव तुम्हारे दुख का कारण है। आश्रव दुख कार घनेरे, ये दुख को देने वाले, भयंकर दुख को देने वाले नरकों में यदि जन्म लिया है, कभी विचार किया क्यों नरक में गए थे? बहवारम परिघृतम नारकस्यायुषा। ये आचार्य उमा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, खूब बड़े बड़े व्यापार कर लो, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा लो, एक में संतोष नहीं, दूसरी फैक्ट्री, दूसरी में संतोष नहीं, तीसरी। क्या करें, बच्चे हैं, व्यापार सेटल करना है, एक में काम नहीं होता, चलो सोचा कि बेटा समझदार हो गया, दूसरा व्यापार करा दो। पाप कमा रहे हो, व्यापार नहीं कर रहे हो, आश्रव करके और अधिक कर्म का बंध कर रहे हो। जितना परिग्रह, जितनी आसक्ति तुम्हारी बढ़ेगी, जितना तुम्हारा व्यापार फैलेगा, उतना ज्यादा आश्रव होगा। अभी 4 नौकर काम करते, फिर 40 नौकर काम करे, उनकी जो अज्ञानता पूर्वक काम होगा, असावधानी पूर्वक काय होगा, उसका सारा का सारा छठवां हिस्सा पाप का तुम्हारे मत्थे लिखा जाएगा खर्चा। कौन दोषी है इसमें? स्वयं दोषी हैं। इस दोष से बचने के लिए सीमित करना चाहिए, सीमित करना चाहिए। आश्रव भावना हमें दुख से बचने के लिए प्रेरित करती है। ये दुख के कारण प्रत्यय हैं, इनसे बचो। आश्रव बंध का संबंध आज से नहीं है, अनादि से है, और अनादि अनंत काल तक चलेगा। यदि हम नहीं सावधान हुए, नहीं अपने आप को बचाया, तो ये आश्रव बंध अनादि काल से है, अनंत काल तक चलेगा। क्योंकि यही तो दुख के कारण है, इससे हमें बचना चाहिए। समय आपका हो गया है। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी को, अभी कोई उठेगा नहीं, इसी मंगल भावना के साथ आप सभी को यहीं पर विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।